मुरली की तान बज रही हो। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज 15 नवंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मिलन का दिवस है, तो आज भाग्य विधाता बाबा ने सौभाग्यशाली बनने के लिए कहा कि तुम बच्चों को अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, क्योंकि इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर बहुत खराब हैं। उसके लिए बाबा कहे हर एक को अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखना है। तो बाबा कहे पहली बात तो है एक बाप को याद करना है, उनसे ही कैरेक्टर सुधरते हैं। आयु भी बड़ी होती है याद से। और साथ में कहा ऊंच पद पाना है, पूरे 84 जन्म सतयुग की शुरुआत में आना है, तो उसका सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। और कहा कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे। यह है रूहानी रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं रोता है सो खोता है। इसलिए गायन है ना, जिन रोया तिन खोया। इसलिए बाबा कहे ऐसी पक्की अवस्था बनानी है जो कुछ भी हो जाए लेकिन रोना नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कर सकते हैं ना, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। क्योंकि बाबा कहे बीमारी में ही अवस्था की परख होती है कि बीमारी में हमारी मनस्थिति कितनी श्रेष्ठ रहती है। मार्क्स और प्राप्ति सारी स्थिति के ऊपर है। फिर अटेंशन दिलाया कि पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होंगी तो फिर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, तुम खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे, बाबा दिखलाएंगे। यह विक्रम आदि किए हैं, पूरा नहीं पढ़े ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बाबा बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। और लास्ट में कहा कि तुम बच्चे यहाँ बैठे ही हो पाप काटने के लिए, तो फिर और कोई पाप कर्म नहीं करना है, नहीं तो और पाप चढ़ जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएंगी। मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसे कहेंगे? उत्तर में बाबा कहे अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही अच्छी अवस्था है। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। बाबा कहे कुछ भी हो जाए, शारीरिक परिस्थिति आए, लेकिन रोना व उदास नहीं होना है। ओम शांति। बाबा कहे 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा कहे सतयुग में सौभाग्यशाली है तो वहाँ दुख की बात नहीं। मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। बल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी की दुनिया। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना कि यह सारी दुनिया है रोगियों की दुनिया, और बाबा आकर रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल खोलते हैं जहां आत्मा को क्योर करते हैं।
बाबा कहे सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होंगी। स्कूल में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। बाबा कहे बच्चों की उन्नति के लिए बाबा ने रजिस्टर रखवाया था कि हर एक अपना पुरुषार्थ का रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। यह है ज्ञान रतन। बाबा कहे यह ज्ञान रतन है, इससे कैरेक्टर सुधरते हैं और याद से आयु बड़ी होती है। बाबा कहे याद को रतन नहीं कहा जाता, याद से तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस पर ही समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा, शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप हैं, यह लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए। बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। बाबा कहे समझ की बात है कि जो सतयुग में शुरुआत में पहले पहले आते हैं वह पूरे 84 जन्म लेंगे। जितना देर से आएंगे उतने जन्म कम होंगे। बाबा कहे पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान वाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। यह 84 की कहानी बाप ही तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते, अर्थात सब तो सतयुग की शुरुआत में तो नहीं आएंगे ना। बाबा कहे सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बाबा कहे पूरे 84 जन्म लेने का आधार भी पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती हैं, उसका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इसमें है 2 मुख्य। कौन सी? ज्ञान और योग। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोता है सो खोता है। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहे बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कड़वेपन की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा ने पैगाम दिया है। पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं।
इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। अर्थात बाबा कहे मैं तुमको ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं, जहाँ कोई दुख रोग नहीं। बाबा कहे वहाँ तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस जरूर होंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो कोई कला नहीं रही। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले नई है तो वहाँ हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है, फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए सृष्टि भी ऐसी चाहिए। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम आत्मा जैसे संपूर्ण बनती हो, पावन बनती हो, तो फिर तुम्हारे लिए दुनिया भी ऐसी पावन संपन्न चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है, बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी। बाप बैठ समझाते हैं किसके तन में आता हूँ। अर्थात बाबा कहे मनुष्य की अनेक भावनाएं हैं, अनेक मतें हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं क्या कहता हूँ कि मैं तो साधारण तन में आता हूँ। मैं आता ही उनमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसे होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेंगे अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है। बाबा कहे खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। बाबा कहे जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, वह सदा खुश मिजाज रहते हैं, उनका खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाबा कहे आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आते हैं ना, यह भी ऐसे हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होंगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। बाबा कहे जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर भी बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। यह विक्रम आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, ट्रैटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। हमेशा बाबा कहते हैं ना, मैं कभी भी साक्षात्कार के बिना सजा नहीं दूंगा। पहले कर्म को सामने लाएंगे, फिर उसके फल को बताएंगे। बाबा कहे कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया, उनकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेंगी, अर्थात कमी रहेंगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाई, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाए, फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना,
निशाने तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। बाबा कहे तो तुम्हारी रेस यह है, स्कूल में भी रेस करते हैं ना। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ आश्रम था सतयुग में, अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो बहुत खुशी रहेंगी। हम ही राज्य करते हैं फिर गंवाते हैं, हीरो हीरोइन कहते हैं ना। बाबा कहे यह भी स्मृति रहे तो भी खुशी बनी रहेंगी। कौन सी? कि हमारा ही हीरो हीरोइन का मुख्य पार्ट था। बाबा कहे हीरे जैसा जन्म लेकर। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। ब्रह्मा बाबा तो हमको भी कहा कि अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो, तो जट सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाबा ने जैसे मुझे श्रीमत दिया उसको फॉलो किया, तो बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा कहे पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं, पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्ड टू गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। बाबा कहे इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, देवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स हैं, जरूर फिर रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। बाबा कहे समझाने के लिए जाना भी अच्छे अच्छे बच्चों को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। श्री कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, पहले पहले थे श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए जो और कोई सुना न सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। बाबा कहे अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर में यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भी भासेगा नहीं। अर्थात अंदर में सिर्फ यही चिंतन चलता रहे तो बाहर की दुनिया का आकर्षण नहीं होगा। बाबा कहे यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हैं तो भी याद दिलानी है, आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। बाबा कहे तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा कहे ऐसा करने से खुद का भी अटेंशन रहेगा और औरों को भी बाबा की स्मृति दिला सकेंगे। बाबा यह युक्ति बतलाते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो। इसलिए बाबा के ऐसे स्लोगन जो कई जगह पर लगे हुए हैं, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे, अर्थात अलर्ट हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए। बाबा की याद से तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठे ही हो पाप काटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएगा। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है। कौन सा? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना ही अटेंशन रहेगा।
आज बाबा दोनों बात बता रहे हैं कि अटेंशन दिलाने से दोनों को फायदा होगा, अपने को भी और सामने वाले को भी। बाबा कहे खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर जाकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं, उनको फिर सैल्वेज करना है। अर्थात जो अति देहभान में आ गए हैं उनको सैल्वेज कर आत्मिक स्मृति दिलानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी माया का दास नहीं बनना है, अंदर में बैठे जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे, हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण है, जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं, ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो तो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन है, इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। बाबा कहे अब इसकी आवश्यकता है। जो भी गुण है, विशेषताएं हैं, उसका प्रयोग कर फिर उसका रिजल्ट देखो कि वह प्रैक्टिकल स्वरूप में कितना आया, स्वयं ने कितना अनुभव किया और हमारे द्वारा उस गुण का व शक्ति का अनुभव दूसरों को कितना हुआ। आज का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्पों को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार से जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलने की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। अर्थात बाबा कहे अपने संकल्पों में इतनी कंट्रोलिंग पावर आ जाए कि जो संकल्प जब किया उसका अनुभव वह स्थिति उसी समय अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।